कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, कुछ नहीं लिखना, जो मैं लिखवाना है बस वही लिखना है और कुछ लिखने की जरूरत है, चैप्टर का नाम लिखो वेक्टर्स। कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी हैं जो कि जिनकी सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। जैसे कि टाइम, मैंने पूछा कितनी देर से पढ़ रहे हो, तुमने बोला 1 घंटे से, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये क्या बोला एंड में, ये क्या बात है? अच्छा नॉर्थ की तरफ, नहीं ये भी बात सही नहीं है। तो टाइम की डायरेक्शन होती नहीं है। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन मेंशन करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती ही नहीं। डिस्टेंस, तुम टैक्सी में बैठे, उबर में बैठे, घुमाता रहा तुम्हें, उसे क्या फर्क पड़ता है उसको तुम कहाँ घूम रहे हो, उसको तो मीटर चल रहा है। तो जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। डेंसिटी, अब डेंसिटी एक बॉडी की डेंसिटी डेंसिटी है भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम है, फर्क क्या पड़ रहा है? वॉल्यूम तो वॉल्यूम है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, डेंसिटी की डायरेक्शन थोड़ी ना है। तो ये सब क्वांटिटीज क्या है? स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप बताएंगे कि ए से लेके बी पे जाना है और इसी शॉर्टेस्ट रूट से जाना है, कोई और रूट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बता रहे हैं आप? डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि यहां से यहीं जाना है, डायरेक्शन। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वैल्यू तो बताएंगे बताएंगे, साथ में और क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी बताएंगे, वैल्यू एंड डायरेक्शन। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने देखा, बॉल ऊपर जा रही है -9.8, नीचे आ रही है +9.8, आप डायरेक्शन देख रहे हैं, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है, नहीं तो आप हर क्वेश्चन को g = 9.8 से सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। तो फोर्स, मैंने एक टेबल को खींचा एक रस्सी के साथ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट मेक सेंस। मैंने एक टेबल को खींचा ऊपर की तरफ, इट मेक सेंस कि मैंने ऊपर फोर्स लगाई, मैंने एंगल 60 डिग्री पे फोर्स लगाई, मैंने एक्स एक्सिस पे फोर्स लगाई। तो फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ होगी। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने वर्क डन किया, बोलो वर्क डन क्या है? स्केलर की वेक्टर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर की वेक्टर। पर वर्क डन फोर्स का बना, मैं पहले बता दूं तुम्हें, एंड फोर्स इज अ वेक्टर। बोलो वर्क डन इज अ, मेरी बात तो में नहीं आना, अपने मन से पूछो, बोलो वेक्टर कि स्केलर? कितने लोग स्केलर, कितने लोग वेक्टर? जो वेक्टर वाले हैं मुझे एग्जांपल दें वेक्टर का। मैंने वर्क डन किया और मेरी बॉडी में मैंने खाना खाया, एनर्जी आई, एनर्जी से मैंने वर्क डन कर दिया। खाना खा के एनर्जी जो है मेरी बॉडी में स्टोर्ड है, बोलो किस डायरेक्शन में? 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, नॉर्थ की ईस्ट? ये क्या कहोगे? एनर्जी भी स्टोर ऐसे होती है? नहीं रुको रुको, पहले एनर्जी की बात कर लूँ। मैंने खाना खाया, मैंने एनर्जी गेन कर ली, अब बोलो एनर्जी कहाँ स्टोर, कितने एंगल पे स्टोर्ड है? डायरेक्शन होती है? कभी नहीं होती। एनर्जी तो स्टोर हो जाती है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है। क्या एनर्जी का एंगल होता है? एनर्जी इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री? नहीं, ऐसा नहीं होता, स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल। वर्क डन स्केलर है। मैंने इतने जूल का वर्क डन किया, कोई नहीं बोलेगा कि मैंने नॉर्थ की तरफ वर्क डन किया, मैंने 30 डिग्री पे वर्क डन किया। फोर्स तो बोल सकता है, वर्क डन नहीं बोल सकता। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है? हम तो ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, वर्क डन फोर्स का बना हुआ है, मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, हो सकता है आपका दिमाग वेक्टर में चला जाए, ठीक। तो आप किसी भी क्वांटिटी को सुन के नहीं बता सकते कि वो वेक्टर है या स्केलर है। मतलब आप इतनी जल्दी कंक्लूजन में बताएं हमें वेक्टर पता लग गया, नहीं पता लगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? पता नहीं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? पता नहीं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? पता नहीं। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा? स्टडी करके पता लगेगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है शॉर्टकट कि ये वेक्टर स्केलर एक मिनट पता लग जाए। आपको हर क्वांटिटी को प्रॉपर डिटेल में सीखना पड़ेगा, तो पता लगता है कि वेक्टर है या स्केलर है। जब भी कोई टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा, कोई फिजिक्स का टीचर, वो किसी भी क्वांटिटी को पढ़ाने से पहले हमेशा बताएगा ये एक वेक्टर है या ये एक स्केलर है। मतलब अगर वो कहेगा वेक्टर है तो पूरे चैप्टर में उस क्वांटिटी की वैल्यू के साथ डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी, और अगर वो स्केलर है फिर डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी पड़ेगी, ओनली वैल्यूज के साथ काम चलेगा।
लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि अगर कोई क्वांटिटी फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, जैसे एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, दूसरी क्वांटिटी मान लो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, तीसरी क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, नेक्स्ट क्वांटिटी एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है, एनर्जी है। आज के बाद आप किताब को खोल के, कोई भी पेज को खोल के देख लें एनसीईआरटी के या किसी भी किताब को, कुछ सिंबल्स के ऊपर वो हमेशा वेक्टर, ये वेक्टर का सिंबल है, ये जरूर बनाएगा ही बनाएगा, ये बनाएगा। दूर से चमकेगा, ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो वेक्टर का सिंबल क्या है? एरो। जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर का मतलब उनकी वैल्यू भी है, वैल्यू को फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड या वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। उन क्वांटिटीज को वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्केलर हैं उनके सिर पे वेक्टर नहीं आता। अब सोचो, कोई किताब का पन्ना खोल के देख लेना, तुम्हें दूर दूर से उनके हेड के ऊपर एरो एरो एरो, कईयों में एरो नहीं, कईयों में एरो, टाइम के ऊपर एरो ही नहीं है। कोई किताब खोल लो, टाइम के ऊपर कोई फिजिक्स का ऑथर एरो बना के देगा नहीं, तो दूर से चमकेगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? वेक्टर क्वांटिटीज का सिंबल क्या है, इतना ही बता पाऊंगा। कुछ जो वेक्टर की क्वांटिटीज हैं उस पर एरो लगेगा, और जो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, उन पे एरो नहीं लगेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये पहली चीज है। दूसरी, वेक्टर स्केलर सही है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं। कोई सोचे कि मैं लिख नहीं रहा, मुझे डेफिनेशन लिखवाई नहीं और अच्छा नहीं पढ़ाया, डेफिनेशन लिखवाई। कौन पूछ रहा है तुमसे यार? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटी पे क्वेश्चन पूछ कौन रहा है? अभी आज के लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन होनी है, उसमें से भी 1 नंबर का भी नहीं आना, शायद 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो जो चीज़ लिखने वाली है मैं अपना लिखवा दूंगा, तो आप अननेसेसरी अपना टाइम बिल्कुल ख़राब ना करें। हाँ, किसी को पीडीएफ चाहिए और लिखने का शौक को पीडीएफ ले ले मेरे से, जो मर्जी लिखता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ये लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग लिखना सिर्फ, और कुछ डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ एरो है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक बॉडी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मान लो एक बॉडी है, ये लो, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, जैसे ये फोर्स लग रही है, मान लो F, वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर। तो मैंने अगर वेक्टर लगाया इसके सिर पे, इसका मतलब मेरे को ये मालूम पड़ गया ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी और साथ में इसकी डायरेक्शन भी है। अब ये फोर्स की वैल्यू है कितनी? किसने पूछा सर ये फोर्स कितनी है, वैल्यू तो बताओ कितनी है। मैंने कहा देख, इस फोर्स की जो वैल्यू है ना वो 10 न्यूटन है। उसने कहा ठीक है मैं समझ गया, फोर्स 10 न्यूटन है, डन। तो बोलो F वेक्टर इज 10 न्यूटन। ये स्टेटमेंट गलत है, ये लिखना फिजिक्स में रूल के अगेंस्ट है, गलत लिखा जिसने लिखा। कोई किताब ऐसी लिख ही नहीं सकती F वेक्टर इज इक्वल टू 10, क्योंकि F के ऊपर क्या आ गया? वेक्टर। अब जरूरी है कि मेरे को मैग्नीट्यूड के पीछे क्या लिखनी पड़ेगी? डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन नहीं लिखता तो ये गलत है, आपको ये सही कुछ नहीं मिलने वाला है, इसका गलत है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब डायरेक्शन कैसे लिखूं? डायरेक्शन बताने के कई तरीके हैं, जैसे एक्स एक्सिस, फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, फोर्थ इज नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, कुछ भी। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप एक काम करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लें ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो फिजिक्स में एंगल बताना मीन्स डायरेक्शन बताना, तो आप लिखेंगे, मान लो एक्स एक्सिस है, आप लिखेंगे फोर्स इज 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ये मैंने क्या बता दी? इसकी डायरेक्शन। हाँ, अब ये रॉन्ग नहीं है, अब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, अब सही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। पर अकेला F वेक्टर 10 न्यूटन लिखना ये गलत है, बनाओ इसे। तो ये फोर्स वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल बताने का मतलब इटसेल्फ डायरेक्शन बताना। तो ये ना सोचना नॉर्थ ईस्ट साउथ डायरेक्शन होंगी, एंगल बताना डायरेक्शन बताना, बात ही खत्म है, ठीक है। तो एंगल बताना डायरेक्शन बताना, बात खत्म।
तो ये आपकी फोर्स की वैल्यू है, दिस इज एफ वेक्टर। ठीक, लेकिन आप कहोगे सर ये तो रूल तो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को, 9th क्लास तो पूरी 9th क्लास गलत कराया मैं, 8वीं भी गलत कराया, उसमें तो एफ के ऊपर वेक्टर लगा ही नहीं। मेरा टीचर आता था वो कहता है एफ इजिकल टू एम में, मैंने कहा ठीक है एफ इजिकल टू एम में, एफ इजिकल टू 10 न्यूटन, तब तो किसी ने बताया ही नहीं कि एफ के ऊपर ऐसे एरो भी डलते हैं और साथ में डायरेक्शन लिखनी होती है। नहीं, वो सही था। आप कहोगे वो सही कैसे था बिना वेक्टर के? वो इसलिए सही था कि अब अगर मैं इसमें से आपसे ये पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, अब एफ के ऊपर वेक्टर लिखा हुआ, वेक्टर बनाने का मतलब आपको उसमें डायरेक्शन मेंशन करनी ही है। और अगर वेक्टर नहीं लिखा, ओनली मैग्नीट्यूड, बिना वेक्टर के एफ बिकम्स ओनली इसका मतलब ये नहीं है वो स्केलर बन गया, वो स्केलर नहीं है वो वेक्टर, पर पूछने वाले ने सिर्फ उसकी वैल्यू पूछी है, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ 10 न्यूटन। अब आप डायरेक्शन नहीं लिखेंगे। लिखे? समझ में आ रहा है यहां तक? अगर मैं एफ वेक्टर लिखता हूं तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखनी है, अगर मैं सिर्फ एफ लिखता हूं तो मुझे सिर्फ वैल्यू लिखनी है, बात खत्म। तो मुझे डायरेक्शन नहीं लिखनी। आपकी 9th 8th 10th ऐसे चली है, क्योंकि आपने काम डायरेक्शन में कभी किया ही नहीं, क्योंकि उसके लिए वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो समझ में आ रहा है पहले यहां तक? दूसरा, ये ठीक है, रूल समझ में आ रहा है? या फिर और अगर मैं ये लिखूं एफ वेक्टर, अब मेरे माइंड में आया वेक्टर है तो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों लिखनी है। एफ वेक्टर का मॉड, मॉड का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। मॉड लगने से वेक्टर का अफेक्ट खत्म हो जाता है, मॉड लगने से वेक्टर का डायरेक्शन का अफेक्ट खत्म। ओनली वैल्यू, ओनली वैल्यू कितनी है इसकी? अगेन 10 न्यूटन, यानी कि ये दोनों एक ही बात है। अकेला एफ लिख दिया या एफ वेक्टर का मॉड लगा दिया, बात एक ही है। कई बुक्स ऐसे लिखती हैं, कई बुक्स सिर्फ एफ लिख देती हैं, एक ही बात है। पर अगर एफ के ऊपर वेक्टर आया तो फिर आपको डायरेक्शन मेंशन करनी ही पड़ेगी। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्योंकि तो बहुत बेसिक है। वो मैं कई बार लिखते हुए ना एफ वेक्टर लिखूंगा, कभी कभी एफ कर दूंगा, कभी एफ वेक्टर का मॉड कर दूंगा। अब आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, अगर वेक्टर है तो फिर तो डायरेक्शन आनी ही है, किसी भी हालत में डायरेक्शन आनी है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ये लिख सकते हैं ए कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर मैं लिखता हूं वी वेक्टर तो फिर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो मैंने वेक्टर लिखा तो वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी लिखी। लेकिन अगर मैं लिखता हूं अकेला v तो फिर मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? 10। और अगर मैं लिखता हूं v वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो फिर मैं क्या लिखूंगा? ओनली 10। तो लिख सकते हो ये भी। वेक्टर तो कोई भी है ना, मैं अपना क्वेश्चन फोर्स में भी कर सकता हूं, मैं अपना क्वेश्चन वेलोसिटी में भी कर सकता हूं, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, मैंने फोर्स में समझा ही दिया। अगर कार मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? 50 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिर्फ 50, और वी का मतलब ही क्या है? सिर्फ 50। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।